फाइनली नाइट मोड इज हेयर भाई। काफी सदियों बाद बीजीएमआई के अंदर एंड पबजी के अंदर नाइट मोड वापस आया है एंड काफी सारे बंदे इसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट हाँ, ओल्ड वाली वाइब तो नहीं आएगी, बट मजा जरूर आएगा, पुराने दिन जरूर याद आएंगे। इसके अलावा इस वाले आइलैंड को देखो भाई, जो कि एक के साथ एक लिंक है। अगर आपको नीचे वाले आइलैंड पे जाना है, मतलब आसमान में आपको दो आइलैंड दिखेंगे, अगर आपको नीचे वाले आइलैंड पे जाना है नॉर्मली आपको जंप करना है। ओके, जंप कर दिया, आप पहुंच गए आइलैंड के अंदर एंड आइलैंड आप देखोगे बहुत बड़ा है। अगर आप ऊपर वाले आइलैंड में जाते हो तो जैसा कि आप देखोगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप लैंड तो करते हो बट आपका जो प्लेयर है वो उल्टा हो जाता है एंड दूसरे आइलैंड में पहुंच जाता है जहां पर हो रही होती है रात। एंड दो आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, एक है दिन वाला, एक है रात वाला। आप किसी में भी जा सकते हो एंड रिकॉल आपको दोनों पे मिलेगा। ओके, रिकॉल भी मिलेगा, ऑटो रिकॉल भी मिलेगा। तो दो रिकॉल अभी तक मैंने इसमें जहां तक मैंने नोट किया है। बाकी अभी आपको पूरा गेम प्ले दिखाता हूं। तो सबसे पहले न्यू मोड आप देख सकते हो कैसे दिखने वाला है ऊपर से, जो इसकी थीम है एंड जो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो आप देख सकते हो। जैसे आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा एंड इस तरह का एनिमेशन आएगा। एनिमेशन आने के बाद आप पहुंच जाओगे स्पॉन आइलैंड पे एंड स्पॉन आइलैंड कैसा दिखने वाला है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। अब जैसे आप लॉबी में पहुंचोगे, स्पॉन आइलैंड वाली लॉबी में, तो यहां पर आपको एक नई लोकेशन देखने को मिलेगी एंड यहां पर आपको एक चमकता हुआ कुछ दिखेगा, है ना। ये काफी अच्छा लगता है एंड ये आपको कई जगहों पे दिखेगा एंड यहाँ पर आपको एक फूड भी दिखेगा। अगर आप खाना चाहते हो तो खा सकते हो। जैसे मैंने इस पे फूड पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारा फूड गायब हो गया, मतलब कि मैंने खा लिया। एंड यहाँ पर मेरी एनर्जी देखोगे तो पहले ही फुल हो गई भाई, लैंड होने से पहले ही एनर्जी फुल कर ली मैंने। बताओ ये क्या चीज देख ली मैंने भाई। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आने वाला है। सबसे पहले लैंड करते हैं लोकेशन पे। जो मेन लोकेशन है वो कहां पर रहने वाली है वो आपको मैं दिखाता हूं। अब जैसे आप प्लेन के अंदर बैठते हो एंड तभी आपको एनिमेशन के थ्रू दिख जाता है जो मेन आइलैंड रहने वाला है वो। एंड यहाँ पर आपको दो आइलैंड दिखेंगे, एक आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा एंड एक आइलैंड आपको इसके ऊपर दिखेगा, मतलब दो आइलैंड। अब जो ये उड़ने वाले आइलैंड की लोकेशन है वो आप देखोगे तो मिलिट्री बेस के पास आपको दिखेगी, बट यहाँ पर आपको छोटी छोटी भी काफी सारी लोकेशंस दिखेंगी। तो इन लोकेशंस पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम मेन लोकेशन पे। ओके, अब ये वाली जो लोकेशन है जरूरी नहीं आपको मिलिट्री बेस के पास ही दिखेगी, कभी कहीं दिखेगी कभी कहीं दिखेगी। तो ये भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ये रैंडमली कहीं पर भी आपको लोकेशन मिल सकती है। कभी ये मिल्टा के पास आपको दिखेगी, कभी आपको ये शूटिंग रेंज के पास दिखेगी, कभी ये शनाया के पास दिखेगी। तो लैंडिंग अपनी सक्सेसफुली हो गई एंड यहाँ पर जैसे ही मैं लैंड करता हूँ, ये मेरा पहला मैच था, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस वाले मोड के बारे में। मैं यहाँ पर थोड़ी सी लूट करने लग जाता हूँ सबसे पहले उतरते ही। भाई एक बार देखो भाई लोकेशन को, भाई क्या जबरदस्त चीज बनाई है। और यहाँ पर मैंने काफी सारी ऐसी चीजें देखी जो कि मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि ये पहला बीटा टेस्ट है एंड जैसी टेस्टिंग ये आई थी मैं टेस्ट करने बैठ गया था। मुझे इस वाले मोड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड टाइम लगेगा तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। अभी मैं आपको मेन चीजें दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मतलब कुछ वॉल टाइप का था, इनविजिबल वॉल कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। इसके उस पार भी हम जा सकते हैं एंड इस तरफ भी आ सकते हैं, बट मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। एंड यहाँ पर कुछ कुछ पजल्स भी मुझे देखने को मिली जो कि मैं सोल्व नहीं कर पाया क्योंकि मेरा पहला मैच था। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक ये बटन सा दिख रहा था, मैंने दबा दिया तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो बिल्डिंग टूटी हुई थी ये बिल्कुल ठीक हो गई। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी सारी छोटी छोटी पजल थी जो मैंने सोल्व करने की कोशिश की, बट वो मेरे से सोल्व नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक बटन सा चमक रहा था, यहाँ पर जाके मैंने जब इस वाले बटन को दबाया तो इसके बाद एक और पजल खुल गई, उसको दबाया फिर एक और पजल खुल गई एंड मेरे नाम के नीचे देखो कुछ एक बार सा आ गया जिसपे बैच 16 लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर इस वाली पजल को मैं सोल्व नहीं कर पाया, तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे काफी टाइम लग गया था इस वाली पजल को सोल्व करने में, बट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा खेलूंगा तो शायद मुझे समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं पजल सोल्व कर ही रहा था तभी मुझे यहाँ पर ना एक गेट सा दिखता है, तो मुझे लगा ये गेट भी टूटा हुआ है, शायद यहाँ पर मैं बैच 18 पे क्लिक करूंगा तो शायद ये गेट बन जाए, बट इसने मुझे बाहर फेंक दिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे दूसरी लोकेशन पे, फिर से हम लैंड करेंगे सेकंड मैच स्टार्ट करके। इस वाली लोकेशन को जो आइलैंड है उसको कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम बाहर निकल गए हैं तो अब हम ऊपर नहीं जा सकते दोबारा, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा बटन नहीं देखने को मिला, कोई भी ऐसी लोकेशन अभी तक देखने को नहीं मिली है जहां से हम ऊपर जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं एक नई लोकेशन पे। अब लैंडिंग करने के बाद जैसे ही मैं दूसरी लोकेशन पे जा रहा था तभी मुझे उड़ने वाला आइलैंड दिखता है एंड यहाँ पर आपको दोनों आइलैंड दिखेंगे, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये कुछ अलग सी चीज ही बना दी है इन्होंने। पहले एक आइलैंड होता था, अभी इन्होंने दो आइलैंड बना दिए एक के ऊपर एक, और ये चीज मेरे को काफी यूनिक भी लगी और काफी अच्छा भी लगा।
और यहाँ पर अभी आगे आगे देखो क्या मैं आपको दिखाऊंगा, आपको भी लगेगा कि ये वाला जो मोड है ना अभी तक का सबसे बेस्ट मोड हो सकता है। जब हम खेलेंगे तभी हमें पता चलेगा। अभी तक मुझे कोई सुपर पावर देखने को नहीं मिली है, बट काफी सारी चीजें अभी टेस्ट करना बाकी है। तो इधर से हम व्हीकल उठाते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। वैसे तो मैं ऊंट ढूंढ रहा था क्योंकि इसके अंदर ऊंट भी ऐड हुआ है, बट मुझे घोड़ा मिल गया तो मैं घोड़ा उठा के इस वाली नई लोकेशन पे आ जाता हूँ। इस लोकेशन पे भी आपको बंदों का पता चलेगा कि आपके आसपास कितने बंदे हैं एंड बहुत बड़ी लोकेशन है। यहाँ पर मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पर काफी सारी लूट आपको मिलेगी एंड यहाँ पर फाइट भी बहुत होगी एंड ये भी मतलब हॉट ड्रॉप की तरह ही काम करेगा। जब बंदे मर जाया करेंगे, आखिरी रिकॉल बचेगा तो बंदे यहीं पर लैंड करेंगे जहां तक मुझे लगता है। और ये लोकेशन भी काफी सही लगी मुझे एंड काफी बड़ी लोकेशन है। आपको मैप में लगेगा छोटी सी लोकेशन है, बट ये छोटी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर मुझे एक गुफा सी दिखी थी, अजीब सी मतलब लोकेशंस ऐड किए इन्होंने, जैसे लगता है कि हम कहीं और ही पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लूट कर रहा था एंड देख रहा था क्या क्या न्यू है यहाँ पर। अब लूट करते करते मैं इधर की तरफ आता हूँ एंड तभी यहाँ पर मुझे एक होल दिखता है। मैं होल के अंदर मैं सोचता हूँ कि चलो होल के अंदर जाते हैं एंड तभी मैं अलग सी लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ। भाई मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ पहुंच गया। और ये वही मतलब जो आपको स्पॉन आइलैंड पे दिख रहा था ना चमकता हुआ, वही है ये। और इसका ग्लास थोड़ा सा टूटा हुआ है एंड उसमें से रेत नीचे गिर गई है। और यहाँ पर आप देखोगे काफी सारी आपको फोटोज भी दिखेंगी यहाँ पर। एंड ये लोकेशन आपको सीधा बेसमेंट में ले जाती है एंड जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको एक पेटी देखने को मिलती है, जो कि पेटी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। एंड इस पेटी के अंदर से आपको थोड़ी सी लूट मिलती है एंड फिर आप बाहर आ जाते हो। तो लोकेशन ठीक सी लगी मेरे को ये भी, जैसे ऊपर कोई लैंड कर जाता है और वो मतलब उतरते ही देखता है गन नहीं आसपास बंदे बहुत है, सीधा इसी में कूद जाएगा एंड वो सेफ हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी मुझे काफी सारी ऐसी लोकेशंस देखने को मिली जिसको मैं टेस्ट तो कर रहा था, बट मुझे समझ में नहीं आया ज्यादा कुछ। यहाँ पर इस वाले मोड के अंदर काफी सारी पजल्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा एंड काफी सारी मूर्तियां भी ऐसी दिखी मुझे जहां पर मैं मूर्तियों को जाके मतलब एक्टिव कर देता था एंड उसके बाद कुछ अलग से ही होता था, बट मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं थोड़ा जब खेलूंगा ना तो मुझे समझ में आएगा, मैं आपको भी समझा पाऊंगा। अभी ये पहला मैच था। अब यहाँ पर ये वाली लोकेशन भी इतनी कुछ खास मेरे को लगी नहीं, तो चलते हैं सेकंड लोकेशन की तरफ। अब नेक्स्ट लोकेशन पे मैं अपना घोड़ा उठा के आ जाता हूँ। ये 4 लोकेशंस आपको दिखेंगी पूरे मैप के अंदर। ये गोल्डन कलर का एक घेरा सा दिखेगा, जैसे आप इस घेरे के अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिक रात हो जाएगी। और ये देखने के बाद मुझे पुराने दिन याद आ गए भाई, नाइट विजन ढूंढना पड़ता था जैसी रात होती थी एंड भाई मजा आता था। बट उस लेवल की नाइट नहीं है ये, तो हल्की फुल्की नाइट है। उस टाइम पे तो भाई पूरा अंधेरा हो जाता था, मजा आता था। पता नहीं कब वो वाला मोड वापस आएगा, उसको तो मैं बहुत मिस करता हूँ भाई। बहुत खेला है मैंने नाइट विजन ढूंढना, फिर भाई बंदों को ढूंढना, भाई मजा ही अलग था। एंड यहाँ पर भी मुझे पजल देखने को मिली एंड इस पजल को सोल्व कैसे करना है पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, बट जब मैंने 2-3 मैच खेले उसके बाद मुझे समझ में आ गया। जब हम इस पजल के पास जाते हैं तो हमें एक एरो के बटन पे क्लिक करना होता है एंड वहां से ये पजल सोल्व होती है। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 पजल दिख रही होंगी, ऊपर मैप में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बैच के साइड में लिखा हुआ है 5/5, ठीक है ना। तो ये मुझे बाद में समझ आ गया था, ये पहला मैच था तो इसमें मैं कंप्लीट नहीं कर पाया ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं सीधा। अब ये था हमारा दूसरा मैच एंड यहाँ पर आप देखोगे तो शूटिंग रेंज पे वो उड़ने वाली लोकेशन यहाँ पर बनी है, ठीक है। अब वही मैं आपको बताना चाहता था कि ये रैंडमली कहीं पर भी बन जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार जब यशनाया पे लैंड किए हो तो वहीं पर दोबारा बनेगी, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग लोकेशन पे ऑटोमेटिक जाती रहती है, हर मैच के अंदर अलग लोकेशन होती है इसकी। तो फटाफट से यहाँ पर लैंड करते हैं एंड इसके ऊपर वाली लोकेशन पे कैसे जाना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। वो भी मुझे बाद में पता चला था 2-3 मैच खेलने के बाद, ठीक है। तो अभी तो ये दूसरा मैच है, तो अभी इस वाली लोकेशन पे दोबारा लैंड करते हैं। अब हम यहाँ से बाहर नहीं गिरेंगे क्योंकि पिछली बार पजल सोल्व करने के चक्कर में मैं बाहर चला गया था। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब इस वाली लोकेशन को थोड़ा सा कवर करते हैं, थोड़ी लूट वगैरह करता हूँ यहाँ पर मैं एंड मेन चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन बहुत बड़ी लोकेशन है। यहाँ पर 50 बंदे भी अगर कूद जाएंगे ना तो उनके लिए भी इतनी लूट होगी कि किसी को ऐसा नहीं है कि बिना गन के मर जाएगा, बट लैंडिंग सही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप बंदे के ऊपर कूदो, बंदा पहले ही गन उठा के मार दे। एंड यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लोकेशंस मुझे देखने को मिली जहां पर पजल टाइप का कुछ था जो कि मैं अभी सोल्व नहीं कर पाया क्योंकि मैं अभी दूसरा ही मैच था, तो यार थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो इस वजह से यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था कि अलग अलग लोकेशन यहाँ पर कवर करूं। अब एक चीज मैंने यहाँ पर नोट की, यहाँ पर आपको ना अलग टाइप के पत्थर से देखने को मिलेंगे एंड इन पत्थर से होगा क्या, देखो यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है ना, ये देखो मैं उठा भी लेता हूँ, यहाँ पर देखो मेरे बैग में चला जाएगा। इस पत्थर से आप अपने चक्कू को अपग्रेड कर सकते हो। हाँ जी सही सुना आपने, जब आपको चक्कू मिलेगा ना, एक चक्कू मिलेगा जिसे आप अपग्रेड कर पाओगे। डिगर बोल सकते हो या फिर चक्कू बोल सकते हो, चक्कू सही रहेगा इसलिए मैंने चक्कू बोल दिया। अब यहाँ पर आपको पेटी देखने को मिलेगी जिससे आपको मिलेगा एक और रिकॉल। हाँ जी सही सुना आपने,
यहाँ पर देखो फिर से पत्थर देखने को मिला। एंड इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर न्यू आई हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक मेरे जैसा बंदा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग चल रही है, तो टाइमिंग का वेट करते हैं, जब टाइमिंग खत्म हो जाएगी तब हम इसे खोलेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी लूट करते हैं और देखते क्या क्या न्यू हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं लूट कर ही रहा था तभी मुझे यहाँ पर वही वाला चाकू देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो मेरे बैग में आ गया। बैच 16 लिखा हुआ है इसके अंदर। अब जैसे ही ये वाला चक्कू मैं उठाता हूं तो मैप के ऊपर लिखा होता है कि आपका चैलेंज स्टार्ट हो गया और एलिमिनेट करना है अपने टारगेट को। तो ये मैं बाद में करूंगा, अगले मैच में करूंगा, क्योंकि इस वाले मैच में सिर्फ मैं नई नई लोकेशंस कवर कर रहा था। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखोगे, जो मेरा चक्कू है उसके ऊपर अप लिखा हुआ है, अपग्रेड कर सकता हूँ मतलब इसे मैं। एंड इसका नया वाला लेवल मुझे मिल जाएगा। एंड भाई फिर उसके अलग अलग फायदे होंगे। तो ये सब चीजें हम अलग मैच में कवर करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो टाइमर चल रहा है उसके खत्म होने का वेट करते हैं एंड लोकेशन को कवर करते हैं। अब यहाँ पर मैं लूट वगैरह कर ही रहा था तभी यहाँ पर मुझे एक पुतला सा दिखता है एंड इसके ऊपर भी बैच 18 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हम इस वाले पुतले को, यहाँ पर जब बैच 18 पे क्लिक करते हैं तो कुछ अजीब सा होता है एंड एक शक्ति सी आती है हाथ के अंदर, आप देखोगे। तो उसके बाद ये तलवार बन जाती है। और इस तलवार का क्या फायदा है अभी तक मुझे ये भी समझ में नहीं आया है। एंड ये भी एक तरीके की पजल है जहां तक मुझे लग रहा है। इस वाली पजल को सोल्व करना होगा एंड सोल्व करने के बाद कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे। अब ये पजल को सोल्व कैसे करना है वो उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि उसके लिए मुझे 10-15 मैच खेल के समझना पड़ेगा इस वाले मोड को पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो टाइमर है वो खत्म हो चुका है। तो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर बैच 18 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ओपन का बटन आ जाएगा जब ये नाम फिक्स करेंगे सब चीजों का। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे काफी अच्छी खासी लूट मिलती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर मुझे रिकॉल भी मिलता है। बट मैं रिकॉल को उठा नहीं पाता हूँ पहली बार में, दूसरे मैच में उठा लेता हूँ क्योंकि अभी पहला बीटा वर्जन है तो इसमें थोड़े से ग्लिच भी हैं। तो यहाँ पर लूट के साथ साथ आपको मतलब खाने का सामान भी मिलता है, पता नहीं क्या मतलब ये भरते रहते हैं गेम के अंदर, समझ में नहीं आता। चलो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारी नई चीजें भी मिलेंगी। यहाँ पर आपको वही वाले पत्थर भी देखने को मिलेंगे जिन पत्थर से हम अपने चक्कू को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। एंड यहाँ पर मेरा बैग भर गया था तो पहले तो मैं बैग खाली करता हूँ एंड यहाँ पर सारी आइटम्स को उठा लेता हूँ। अब ये जो मुझे खाने वाला शौरमा मिला है तो मैंने सोचा चलो इसको खा के देखते हैं इससे होता क्या है। एंड यहाँ पर मुझे एक न्यू मतलब पावर भी मिलेगी, जो पावर हमारी कहाँ पर हेल्प होगी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर मुझे एक मतलब छड़ी सी मिलती है। अब इस छड़ी का क्या काम था तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, बट मैंने जब इस वाली छड़ी को यूज किया तो मुझे पता चला पढ़ने के बाद कि इस वाली छड़ी से क्या होगा, एक घेरा बनेगा ब्लू कलर का या फिर स्काई ब्लू कलर का। एंड इस घेरे के अंदर जो भी बंदा रहेगा ना उसकी पावर ऑटोमेटिक फुल हो जाएगी। मतलब हेल्थ उसकी अगर 10 HP है ना तो वो फुल हो जाएगी। तो मेरी भी फुल हो गई, मेरी पहले कम थी। एंड इस वाली चीज को कवर करने के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने ऊपर नेड करता हूँ। मैंने नेड किया, आप देखोगे। तो नेड करने के बाद यहाँ पर मैं नेड के बिल्कुल सामने खड़ा था, मेरी पूरी पावर चली गई बट मैं मरा नहीं, इस घेरे ने मुझे बचा लिया, ठीक है। और मेरी पावर भी रिकवर हो रही है, देखो, ठीक है ना। ये घेरा थोड़ी देर के लिए बनता है एंड फिर उसके बाद चला जाता है। मान लो आपकी फाइट हो रही है, आपकी पूरी टीम एक साथ है, ठीक है, आपके ऊपर नेड मोलियां हो रही हैं, तो आप इस घेरे को बना दोगे तो शायद वहां पर आप बच सकते हो एंड जितने भी बंदे आपके डैमेज होंगे सबकी हेल्थ भी रिकवर हो जाएगी। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। एंड इसका एक टाइमर है, टाइमर खत्म होने के बाद ही आप दोबारा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यूज करने की कोशिश की। तो यहाँ पर आपको दो चीजें और दिख रही होंगी, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पर बेल टाइप का ही कुछ दिख रहा था बट मैं इसे उठा नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, शायद कोई ग्लिच था। एंड साथ ही साथ आपको वही वाला पत्थर देखने को मिलेगा जिस पत्थर से हम अपने चक्कू को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी हेल्थ आप देखोगे काफी कम है, तो मैंने सोचा कि दोबारा से उस वाली छड़ी को यूज करता हूँ। एंड छड़ी यूज करने के बाद आप देखोगे मेरी हेल्थ पूरी हो जाती है एंड ये चीज मेरे को काफी सही लगी। इसके अलावा ज्यादा कुछ मुझे अभी देखने को मिला नहीं इस वाली लोकेशन पे। तो यहां से भी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज कुछ कवर करने के लिए, इधर से निकलते हैं। अब नेक्स्ट लोकेशन पे आने के बाद यहां पर मैं अपने चक्कू को अपग्रेड करके दिखाता हूं। एंड वीडियो काफी बड़ी बन रही है तो लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके बाद फिर अगले पार्ट में सारा कुछ कवर करेंगे, क्योंकि फिर अगर मैं बना दूंगा 20 से 30 मिनट की वीडियो तो फिर बंदे देखेंगे ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी के लिए हमने जितना टेस्ट किया उसे अपलोड कर देता हूं एंड फिर नेक्स्ट पार्ट में और चीजें कवर करूंगा। अब यहाँ पर जो मेरा चक्कू है वो अपग्रेड हो रहा है, एक टाइमर चल रहा है। टाइमर के खत्म होते ही यहाँ पर ये वाला जो चक्कू है मेरा, डिगर बोल सकते हैं या फिर चक्कू बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपग्रेड हो जाएगा एंड इसका कलर भी बदल जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, अभी गोल्डन टाइप का था। एंड यहाँ पर आप देखोगे टाइमर खत्म हो गया एंड यहाँ पर एक एनिमेशन सा आया छोटा सा एंड यहाँ पर मुझे नया वाला चक्कू मिल गया। बट इस चक्कू का फायदा क्या है, इससे क्या क्या करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, है ना। तो अभी के लिए निकलते हैं इधर से। अब यहाँ पर मैंने नया मैच स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि 2 आइलैंड है ना,
एक तो रात वाला, एक दिन वाला। दिन वाले में मैंने आपको लैंड करके दिखा दिया, जिसमें हम नॉर्मली लैंड जैसे करते हैं वैसे ही करना है। बट जो ऊपर वाला मतलब जो रात वाला आइलैंड है, जो मतलब नॉर्मल वाले से भी ऊपर है, उस वाले आइलैंड में कैसे जाना है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पर आप देखोगे जंप के अलावा एक और जंप का बटन दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर अपग्रेड का बटन बना था। जैसे आप उस वाले जंप के बटन पे क्लिक करते हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा उल्टा पुल्टा होके पहुंच जाओगे ऊपर वाली लोकेशन में, मतलब अल्टी पल्टी खाओगे एंड पहुंच जाओगे। एंड सेम लोकेशन है, जैसे मैंने नीचे वाली लोकेशन कवर की थी ना, वैसी ही ये ऊपर वाली लोकेशन है। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर अंधेरा है। बाकी जो चीजें मैं कवर कर चुका हूँ वही आपको मैं दोबारा दिखाऊंगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वाले मोड को अगर आप खेलना चाहते हो तो आप बीटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हो पबजी के अंदर एंड बीजीएमआई के अंदर। जल्दी ही ये अपडेट आ जाएगा जब इसका फाइनल वर्जन रिलीज होगा। अभी के लिए टेस्टिंग में चल रहा है, तो मैं टेस्ट करके आपको सब कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। ये था पार्ट 1 वीडियो का। इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा एंड उसमें भी और काफी सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा जो कि इस वाले न्यू मोड में आने वाली हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।